विकी, आप अभिषेक के सामने उसकी कमर में हाथ डाल रहे हो, उसे यहाँ किस कर रहे हो। Be it pregnancy, be it सुशांत सिंह, be it fight between husband wife. मैम जैसे ही आप बाहर आए घर पे बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है, जैसे अभिषेक, ईशा, समर को लेके जो जिस हिसाब से, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईशा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उन्होंने उनके साथ जो प्रोवोकिंग सिस्टम चालू किया, मेंटल हेल्थ पे कितना मतलब उनको ऑनेस्टली ये बात मैंने कई मेरे निकलने के आई थिंक 2 हफ्ते पहले या कभी बोल दी थी, या उसके पहले ही, कि यार समर्थ और ईशा तुम कर क्या रहे हो। तुम जिस इंसान को पोक कर रहे हो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए ये क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड है और वो तुम ही हो। तो तुम अपने आप को ही उछाल रहे हो, तो उस पर समर्थ ने कहा अच्छा आप ईशा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने कहा इम्प्रेस, मैंने कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कि तुम अपनी करंट गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हो एक दूसरे लड़की को पोक करने के लिए जो तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड उसकी एक्स थी। तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर गर्लफ्रेंड एंड ईशा इज अलाउइंग दैट डिसरिस्पेक्ट। आप अभिषेक के सामने उसकी कमर में हाथ डाल रहे हो, उसे यहाँ किस कर रहे हो, एंड देन आप उस लड़के को बोल रहे हो जली ना जली। आई मीन व्हाट आर यू डूइंग गाइज। आप किसका तमाशा बना रहे हो, अभिषेक का या खुद का। आप किसको नीचा गिरा रहे हो, अभिषेक को या खुद को। आप किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अभिषेक को या एक दूसरे को। आप क्या रिस्पेक्ट रख रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड की, वो लड़की क्या रिस्पेक्ट रख रही है। और ये बात मैंने एक नहीं कम से कम 2-3 बार बोली, बट आई थिंक गेम में हर हफ्ते रहने का, जीतना तो दूर की बात है, बट हाँ हर हफ्ते आगे बढ़ने के लिए वो जो जुनून है ना, वो पागलपन में बदल गया, क्योंकि ना उन्हें सही समझ में आ रहा है ना उन्हें गलत समझ में आ रहा है। जी मैम, जैसे हम समर्थ का कुछ चीज़ देख रहे थे कि समर्थ एक फ़नी मोमेंट्स करते थे, वो विलन हो गया अभी। एक्चुअली इमेजिन, सबने उनको प्यार किया, सबने उन्हें इतना पसंद किया उनके कॉमिक एलिमेंट में। सबको घर में ऐसे लगता था अरे यार चिंटू है ना, मज़ा आता है, एंड आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड दैट बॉय एंड ही इज जस्ट गॉन बैक टू वर्स इज ऑल आई विल से। और एक नोकझोंक हम देख रहे हैं या झगड़ा कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ में, जैसे विक्की और अंकिता के बीच में। उसमें क्या कहना है, क्योंकि मैम अंदर जाके रह के आए हैं, हम बाहर से देख रहे हैं। यार अब मैं अंदर जो थी, देखो मैं ना बहुत सिंपल हूँ, मैं फेस वैल्यू पे आपको लेती हूँ। आप जो मुझे बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है यही आपका सच है। भैया इतनी माइंड गेम्स मुझे खेलनी होती तो अब मैं उन लोगों के बीच में होती, सबसे बड़ी बात। तो फेस वैल्यू पे जो मुझे मिल रहा है, बट बाहर आके जैसे आप लोगों से मैं मिली हूँ, इतने सारे मीडिया के लोगों से मिली हूँ। यार आप लोगों ने कोई पहली बार बिग बॉस या बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को कवर नहीं किया। आप इतने सालों से ये सब कर रहे हो, इतनी पर्सनैलिटीज से आप मिलते हो, इट्स अ माइंड रीडिंग गेम इवन फॉर द मीडिया पीपल। So in the sense, the way things have gone and the way आप लोगों ने कहा है कि it has been a strategy of be it pregnancy, be it सुशांत सिंह, be it fight between husband wife. तो I really hope कि ये सच ना हो, कि एक strategy point of view and अगर ये strategy है तो again what can I say, to be in the game it's stooping too low. एंड और अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं है और ये रियलिटी है कि भाई ऐसा उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो इन दैट सेंस आई डोंट नो, इट्स टू बैड। बात वही है कि आप क्या बोलते हो डज नॉट मैटर, आप कैसे बात करते हो मैटर्स। अब मैं आके बोलूँ अबे विकी, तो विकी भी मुझसे ऐसे बात करेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ विकी मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रा हम बैठ सकते हैं, तो विकी भी उस टोन में बात करेगा। तो मैंने सबसे ऐसे बात की और सबने ऐसे मुझसे बात की, तो मेरा बॉन्ड सबके साथ था। तो किसी ने कभी मुझसे, एक्सेप्ट फॉर चिंटू जो एक पॉइंट पे आके काफ़ी उसने लाइन क्रॉस की, और मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा तुम बहुत बदतमीज़ी कर रहे हो, मैंने कहा अपनी हद में रहो। और हाँ, मैं एक पॉइंट पे आके ये भी बोला, मैंने कहा उल्टे हाथ का खींच दूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे बेटे की एज का है। थैंक गॉड मेरा बेटा एक रत्ती भर भी उस जैसा नहीं है, बट खुदा ना खासा अगर मेरे बेटे ने ऐसे बिहेव किया होता तो ही वुड हैव बीन रेस्ट अश्योर्ड कि मेरी माँ उल्टे हाथ का खींच के दे देगी। मैम मुनव्वर के बारे में भी ये सुना गया है कि एक्स गर्लफ्रेंड का वो जिक्र कर रहे हैं, फिर अभी जो वाइल्ड कार्ड में आयशा आई है उनके बारे में। यार वो कहानी पुरानी हो गई है, आगे बढ़े, एपिसोड्स आगे बढ़ गए हैं, नया वीकेंड का बाहर निकल चुका है, अभिषेक बन गया। ये बोलो कि अभी अभिषेक और मुनव्वर की लड़ाई होगी,
यू नो, एंड आई होप कि इट्स गेम टाइम. 3 हफ्ते रह गए हैं. एवरीबडी नीड्स टू पुल अप देयर सॉक्स. गेम खेलना ज़रूरी है. रिश्ते हैं और रिश्ते आगे भी रहेंगे. तो आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? मैं जीतते हुए देखना चाहती तो मुनव्वर / अभिषेक को हूँ. एंड that's my answer. मैम घर में एक और ड्रामा हो रहा है, अंकित जैन को जलन हो रहा है मुनावर से आजकल, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अनसेफ्टी लग रहा है. अंकित किसको? अंकिता को अनसेफ लग रहा है? किससे? मुनावर से अंकित जैन जो है क्यों? ना, क्योंकि उसका हाथ पकड़ा है तो उसके बाद ज़्यादा सुनती है मेरे बात. अभिषेक से डर लग रहा है. नहीं, वो डर दूर कर दिया सलमान सर ने.